Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिन है फ्राइडे का और मैं आ चुकी हूँ बालकनी में कपड़े उतारने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े बहुत थे तो उसको उतार दी हूँ। उसके बाद से मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सब्ज़ी को मैं पहले ही छौंक के बालकनी में गई थी कपड़े उतारने के लिए। तो अभी सब्ज़ी में मैं मतलब मिर्च मसाले कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ छौंक के चली गई थी। तो देखिए, साग सब्ज़ी का जो काम है ना, वो टहल घूम के भी हो सकता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह है चाहे दाल चावल है तो उसको चढ़ा के छौंके और मैं थोड़ा सा घूम टहल लेती हूँ, या फिर जो भी घर के छोटे मोटे काम है वो कर लेती हूँ। लेकिन बात है रोटी की, तो रोटी के लिए देखिए आपको परमानेंट किचन में खड़े रह के बनाना पड़ता है जब तक रोटी बन ना जाए। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए नमक को डाल दी हूँ और अभी थोड़े थोड़े से मसाले डालूँगी। गर्मी की वजह से मैं ना आजकल मसाले बहुत कम यूज कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी भयंकर है। गर्मी में मसाले अगर कम खाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आज आलू बैंगन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े से मसाले मैं डाल रही हूँ। और आज ना मुझे मसालेदानी को भी भरना है। सुबह में नाश्ता बना रही थी ना, तो उसी टाइम पे मसाले ख़त्म हो गए थे, लेकिन मैं आलस की वजह से उस टाइम पे मसाले नहीं भरी हूँ। तो इस टाइम पे मसाले भर के रख दूँगी, क्योंकि फिर वही तामझाम हो जाएगा। सुबह में जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाओ तो फिर काम रोक के मसाले वगैरह भरो, तो उसमें भी समय जाता है। आज मैं सोची थी कि ब्लॉग अपना स्टार्ट करूंगी शाम में, लेकिन शाम में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो गया था। इस वजह से मैं शाम में ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ। और लगभग अभी 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो क्या था ना कि आज मुझे थोड़ा सा सिलाई उलाई का काम ज़्यादा था, तो बहुत सारे कपड़े लेके मैं बैठी थी सिलने के लिए। इस बीच ना सिलाई मशीन की सुई ही टूट गई और मेरा सारा काम पेंडिंग पे रह गया है। तो देखिए, मशीन की सुई तो है मेरे पास, लेकिन वो दूसरे नंबर की गलती से आ गई है। तो वही है, मेरे यहाँ अगर कोई चीज़ आ जाती है ना तो वापस नहीं हो पाती है। तो जो भी सिलाई का काम है वो तो मेरा वैसे ही रह गया है, लेकिन थोड़े बहुत हाथ का जो काम था वो मैं निपटा ली हूँ। तो इस वजह से मैं शाम में ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ। और इस टाइम से मतलब रात से आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और इस टाइम पे अकेली हूँ, बच्चे अभी नीचे गए हैं खेलने के लिए। तो आजकल बच्चे भी गर्मी की वजह से 7 बजे के बाद ही खेलने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, देर से जाएंगे तो देर से ही आएंगे। तो लगभग 1 घंटे में बच्चे आ जाते हैं। 7 बजे से 8 बजे तक खेलते हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इस वजह से। तो सब्ज़ी में कसर है, सब्ज़ी को ढक के आ गई हूँ बेडरूम में और 8 बज गया है। बच्चे भी देखिए नीचे से खेल के आ गए हैं और आते आते ही देखिए कूलर पंखा ऑन करके और बैठ गए हैं, क्योंकि देखिए बच्चे भी बेचारे गर्मी से परेशान हो गए हैं, क्या करें। और आजकल देखिए गर्मी की छुट्टी में हम लोग कहीं भी गए ही नहीं हैं। तो बस इसी वजह से शाम में थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाते हैं, ताकि इन लोगों का भी थोड़ा सा मन बहल जाए। और आजकल देखिए प्यास इतनी लग रही है, पल पल पे प्यास लग रही है। तो मैं अभी पानी पी के गई थी, फिर दोबारा पानी पी के और आ गई हूँ किचन में आटा गूँथने के लिए। और बच्चे इस टाइम पे टीवी चला के देख रहे हैं। तो देखिए गर्मी की छुट्टी बीतने वाली है, लेकिन हम लोग इस बार कहीं घूमने नहीं गए हैं गर्मी की वजह से। गर्मी इतनी भयंकर है कि ना अपने घर में ही सुकून है, बाहर तो जाने का बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही है। इस वजह से ना हम लोग कहीं भी इस साल गए ही नहीं हैं। और लगभग देखिए हम लोग कोरोना से पहले ही जहाँ कहीं भी घूमे होंगे, उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद से हम कहीं भी घूमने टहलने नहीं गए हैं। और मेरे बच्चों को ना थोड़ी प्रॉब्लम है, बाहर की हवा या खाना पीना सूट ही नहीं करता है, वो बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से और भी जाने का मन नहीं होता है। तो बस आटा को गूँथ के ढक दी हूँ सेट होने के लिए। सब्ज़ी भी बन के तैयार है और इसके बाद से मैं बना लूँगी रोटी। तो देखिए मेरी बेटी यहाँ पे कुछ सामान फैलाई हुई है, तो आज वो कुछ बनाने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं किचन के गेट को खोल दी हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बाहर से हवा आएगी तो ठंडी ठंडी अच्छी लगेगी। और मैं किचन के गेट को ना तभी खोलती हूँ जब मैं किचन में रहती हूँ, और किचन में नहीं रहती हूँ तो मैं गेट को बंद करती हूँ, क्योंकि बाहर से छिपकली कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह आ सकते हैं, इस वजह से।
तो मैं मतलब यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ, मतलब रोटी ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी तो हो ही गई है, दोबारा से मैं आटा को एक बार और हाथों से मसल ली हूँ। और मेघना बोल रही थी कि मम्मी आप ही डोनट बना देना, कई दिन से मेरे पीछे पड़ी है कि मम्मी बना दो, लेकिन गर्मी की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और देखिए घर का इतना काम हो जाता है, थकान इतनी हो जाती है, फिर गर्मी में खाना बन जाए वही बहुत है, ये सब चीज़ बनाने का मन नहीं करता है। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये बोल रही थी कि अच्छा चलो मैं ही बना लेती हूँ मोबाइल में देख देख के। तो पहली बार बनाने जा रही है तो थोड़ा सा ये डर भी रही है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो मैंने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, गलती से ही इंसान सीखता है, थोड़ा सा ही बना के ट्राई करो। देखिए बच्चों से भी कुछ काम करवाना चाहिए ताकि बच्चे भी कुछ सीखें। तो मैं कभी डांटती नहीं हूँ, अगर ये कुछ कहती है बनाने के लिए तो मैं कहती हूँ कि बनाओ, मैं साथ में हूँ। तो मैं यहीं खड़ी हूँ, वैसे सारा काम ये खुद ही कर रही है, मैं रोटी बना रही हूँ। देखिए मैंने कोई हेल्प इसकी नहीं की है, खुद ही जो भी बनाई है अपने से बनाई है। तो मोबाइल में देख देख के जो भी चीज़ें इसको चाहिए होती है वो सब ले ली है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे यहाँ इस टाइम पे है और मैं हमेशा केक वगैरह बनाती रहती हूँ ना, तो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। Two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna. बनाना तो शुरू कर रही है, लेकिन इस भयंकर गर्मी में बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो बोल रही है गर्मी लग रही है, तो मैंने बोला कि इतनी भी गर्मी है बनाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए हम लोगों के बच्चे जो है ना, इतनी गर्मी लगती है बच्चों को कि कूलर या पंखे के पास से हटना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही जो लेबर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, वो इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी काम करते हैं। मतलब खेलने और पढ़ने की उम्र में भी उनके बच्चे ना अपने माँ बाप के साथ फुटपाथ पे बैठ के सामान बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। तो देखिए भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, क्या ही मैं बताऊं। अभी कल की बात बताऊं, मैं सब्ज़ी लाने गई थी ना, तो आते समय एक आंटी मिली थी मुझे रास्ते में। तो इतनी गर्मी में वो अपने छोटे बच्चे के साथ ज़मीन पे बोरी बिछा के कुछ सामान बेच रही थी। बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, छोटा मोटा सामान था। तो मुझे देख के वो बोलने लगी कि दीदी आप मेरे यहाँ से कुछ ले लो। तो मुझे लग रहा था ना कि वो पहली बार दुकान लगाई थी और अभी उनकी बोहनी नहीं हुई थी, अभी मतलब दुकान लगा ही रही थी। तो मतलब उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 3 या 3.5 साल का होगा, वो सामान बेच रहा था। वो बच्चा मुझे देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया, मतलब मुझे कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन वो आंटी रोक ली और उसके बाद वो बच्चा ला ला के सामान दिखाने लगा। तो मुझे इतना दया आने लगा कि देखो हम लोगों के घर इतने छोटे से बच्चे रहते हैं ना, तो गोद से हम लोग उतारने नहीं देते हैं, लेकिन ये बच्चा अपनी माँ के साथ देखो सामान बेच रहा है। तो बस उसको बच्चे को देख के ना मैं अपने लिए देखिए जो नाइट ड्रेस पहनी हूँ वो ली हूँ और 2 बास्केट लेके आई थी। तो उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। देखिए जो लोग गरीब लोग होते हैं ना, तो उनके बड़े बड़े सपने नहीं होते हैं कि गाड़ी लेनी है, घर बनाना है या ज़मीन लेना है। वो ये सोचकर सामान नहीं बेचते हैं कि उन्हें महल बनवाना है, बल्कि वे लोग ये सोच के सामान बेचते हैं ना कि सामान बिक जाएगा तो हमारे घर में 2 जून की रोटी बनेगी, उससे अपने परिवार का पेट पालेंगे। बस उनकी इतनी सी छोटी सी सोच होती है, छोटे से सपने होते हैं। देखिए भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है, हम लोग घर पे हैं तो कुछ देखते नहीं है, लेकिन बाहर निकल के जाओ ना देखो तो एक से एक गरीब लोग हैं कि दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तो मतलब क्या ही मैं बताऊँ। तो मेरी यही कोशिश है ना कि जो भी ऐसे फुटपाथ पे लोग बैठ के सामान बेचते हैं ना, तो बड़े बड़े मॉल में जाने से अच्छा है कि उनसे सामान खरीदें। देखिए उनके पास ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है, यहाँ तक कि एक ठेला भी नहीं रहता है। ज़मीन पे बोरी बिछा के इतनी गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, आंधी तूफान में दिन रात मतलब सामान बेचते हैं। बस किसके लिए सामान बेचते हैं? अपने परिवार के पेट पालने के लिए, 2 दिन की रोटी के लिए। बस उनका यही सपना होता है कि बस उनका सामान किसी तरीके से बिक जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना कि बस उनका सामान नहीं खरीदते हैं और बड़े बड़े मॉल में चले जाते हैं जहाँ पे एसी लगा होता है, कूलर लगा होता है, वहाँ जाके महंगे महंगे दामों पे सामान खरीदते हैं। तो अगर मतलब ऐसे लोगों की मदद कर दे तो इसमें क्या ही बुराई है बताइए। इससे तो मतलब उनसे आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका घर भी चलेगा और ये कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये नाइट ड्रेस ख़रीदी हूँ और ये नाइट ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं सोच रही हूँ कि अगली बार जाऊँगी अगर वो आंटी मिलेंगी ना तो एक ड्रेस और लेके आऊँगी।
तो बस इस बीच हम लोगों का खाना पीना हो गया है, बर्तन मैं साफ़ कर दी हूँ। अभी किचन को समेटना बाकी है, क्योंकि अभी ये डोनट बनाएगी ना तो फिर किचन गंदी होगी, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये जो आटा डो लगाई है ना, तो इसमें थोड़ा सा ना गीलापन हो गया है, तो क्योंकि इसको अंदाज़ा नहीं मिला, मतलब मग के हिसाब से 1 मग के करीब मैदा डालना था और ये छोटे मग से डाली है तो थोड़ा सा गीला हो गया है। बाकी सारी चीज़ें जैसे जैसे मोबाइल में बता रहा था वैसे वैसे डाली है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें और मैदा डाल के और इसको अच्छे से सेट कर दिया है। तो आधे घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ी थी और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे इसको बेल रही है, उसके बाद से गिलास से कट करके और ये डोनट बना देगी। तो देखिए पहली बार बना रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा बनाई है, मैं देख के ही डाली है। और सही कहिए तो देखिए मैं मोबाइल से देख के कुछ भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ना मैं 2 मिनट में भूल जाती हूँ। जो भी हिसाब किताब है मेरा खुद का रहता है, लेकिन ये मोबाइल में देख के ही कितना चीनी डालना है, कितना मैदा लेना है, कितना बेकिंग पाउडर, कितना सोडा डालना है, ये सब कुछ देख के डाली है। और मेरे हस्बैंड जी भी अगर मोबाइल से कुछ देख लेते हैं तो उनको याद हो जाता है, कोई मतलब रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये बेल रही है और मैं तल रही हूँ, क्योंकि तलने के लिए मैं नहीं दूँगी, जलने का चांस होगा। फ्रेंड्स देखिए पहली बार मैंने ट्राई की है और अच्छा बना है, बहुत बढ़िया देखिए बना है, एकदम सॉफ्ट है। गरम है। हाँ चलो डालो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, डोनट खा लो। चाय पी लो, डोनट खा लो। चाय पी लो फ्रेंड्स और डोनट खा लो। चाय के साथ डोनट कौन खाता है। चलो डालो, आराम से डालना, हाथ में दे दो नंदा। हेलो चाय पी लो, बर्बन खा लो। चलिए अभी इस पे क्या लगाओगी। चॉकलेट। चॉकलेट लगाएगी, अभी मेल्ट करेगी, इसके बाद लगाएगी, फिर दिखाएगी आपको। तो बस डोनट बन गया है और यहाँ पे ये चॉकलेट मेल्ट कर दी है गर्म पानी में। उसके बाद से यहाँ पे अब ये देखिए डेकोरेट कर रही है और देखने में वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। और जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी लगा था। पहली बार मतलब बनाई है, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा बना लेगी। तो कभी कभी बच्चों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, सिखानी चाहिए। तो देखिए ये फास्ट फूड की चीज़ें ना ज़्यादा शौकीन है बनाने की। अभी किचन का काम कर दीजिए, बर्तन धोने का या साफ़ सफाई का, तो वो नहीं करेगी, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर दे दो तो कर लेगी। तो यहाँ पे हम लोग बेडरूम में आ गए हैं खाने के लिए और आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी बनाई है। तो इसकी आज कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो रही है। दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी को आ रहा है बनाने, तो अब दीदी हम लोगों के जन्मदिन पे यही बनाएगी। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो बच्चों को ना मतलब अगर कुछ बनाए तो तारीफ़ भी करनी चाहिए, और सच में तारीफ़ करने के लायक बनाई है, बहुत टेस्टी बनाई है। तो मतलब अभी छोटी है, अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। और ये अब बोल रही है कि अब मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो देखते हैं कब बनाती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे भी बचपन से ही बनाने खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इससे भी ऊपरी चीज़ का, जैसे कि घर को डेकोरेट करना, अलमारी को ऑर्गेनाइज करना, या कुछ इस तरीके से चीज़ें बनाना, ये सारी चीज़ें इसको करने में मज़ा आता है। बस वही है कि थोड़ा सा खाना वगैरह नहीं बनाना चाहती है, तो अभी उम्र नहीं है इसका खाना बनाने का, लेकिन धीरे धीरे मैं सिखा दूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं और यहाँ पे टीवी भी चल रही है, और अभी 10 बजने वाला है, तो फिर लक्ष्मी नारायण सीरियल का टाइम हो जाएगा। तो मैं आधा घंटा बैठ के देखती हूँ, और किचन वगैरह अभी समेटना है मुझे। देखिए हम लोग खा लिए, वाकई बहुत टेस्टी बनाई है, पहली बार बनाई है। और हिसाब किताब अच्छे से बनाई थी, मतलब सब चीज़ अच्छे से डाली थी, और इतना सॉफ्ट हुआ है, मतलब एकदम फूल के बड़ा बड़ा सा, बहुत मज़ा आया। और बच्चे कह रहे हैं कि अब तो दीदी को आ गया बनाने, अब हमेशा दीदी बनाएगी, बनाओगी। ये सब चीज़ ना इनका मन करता है बनाने के लिए, बाकी चीज़ नहीं। रोटी नहीं बनाई, रोटी बनाती है, रोटी नहीं बनाना है इनको, और ये सब चीज़ दे दीजिए तो बना देगी। तो चलिए लक्ष्मी नारायण सीरियल देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद से फिर सो जाएंगे। आप सभी को गुड नाइट, बाय।